हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जॉस्टिव मैराथन में। आज है बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा वन शॉट रिवीजन। ये वन शॉट रिवीजन क्या होता है? एक बार में काम तमाम कर देंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो देख लिया और आपने ये पर्टिकुलर वीडियो को देख के ये पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के उसको लर्न कर लिया, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका 80% मार्क्स तय है बेटा, तय है। आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई मैटर नहीं करता। आज का अगर ये वीडियो आपने अगर देख लिया, उसको अगर आपने लर्न कर लिया, अच्छे से घर में जाके पढ़ लिया 2-4 बार, तो 80% आपका कंफर्म है, क्वेश्चंस भी मैच करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से ये वीडियोस को देखिए, अच्छे से ये वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए। आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो 50 मार्क्स का पेपर है, इसमें से 40 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 40 में से 30-35 आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं बोल दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन तुम लोगों को देखना है। चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर इतना दबा के होना चाहिए कि ये सारे वीडियो पॉपुलर हो जाना चाहिए कलकत्ता में। ठीक है, यहां पे मैं अगर लाइक टारगेट दूं तो यहां पे लाइक टारगेट मुझे 50 लाइक्स, कम से कम 50 लाइक्स चाहिए, तभी नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैराथन आएगा, तभी ई कॉमर्स का मैराथन आएगा या तो कंपनी लॉ का मैराथन आएगा। इस वीडियो पे डिपेंड करता है ये वीडियो कितना रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, चलिए, अगर आपने टेलीग्राम, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, ये पूरा का पूरा नोट्स चाहिए, तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए नोट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स, क्वेरीज, कुछ भी, कोई भी बीकॉम के सेमेस्टर हो क्यों ना, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6, सब कोई टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। और प्लीज अगर मेरे कॉलेजेस के रिव्यूज वाले वीडियो तुम लोग ने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज उसको भी देखो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरा क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम अटेंड नहीं करते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आप लोग देख सकते हैं, iamabhishek01@gmail.com। यहाँ पे देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का मैराथन नोट्स है ये। मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी यहां पे बना के दे दिया हूं। शुरू करें, शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो यहां पे देख लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप ए में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा? यहां पे 3 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे आपके, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा कंपल्सरली। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से, और ये 8 मार्क्स का रहेगा, ये पूरा 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे 2 ठो रहेगा, 12 मार्क्स। उसके बाद ग्रुप सी, यहाँ पे 10 मार्क्स का 2 ठो क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल आपका हो गया यहाँ पे, और इंटरनल यहाँ पे 10 मार्क्स का, तो टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पूरा नोट्स चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइए, फ्री में आप लोगों को वहां पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यूट्यूब चैनल का नाम देख लीजिए, अभिषेक झा क्लासेस। आप लोगों को तो पता है, इसी चैनल पर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना। चलिए सबसे पहले आइए, सबसे पहला क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं दोस्तों। लाइक कीजिए, दबा के लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हेन ए कम्युनिकेशन कॉल्ड ए बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को डील करते हैं। अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन को फोड़ते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। मतलब कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा मैसेज। व्हाट्सएप में क्या करते हो बाबू लोगों के साथ? व्हाट्सएप में बाबू लोगों के साथ क्या करते हो? सबसे पहले सेंड करते हो ना, हाई भेजते हो। उसके बाद वो अगर रिप्लाई नहीं करा, वो अगर रिप्लाई नहीं करी, तो फिर क्या करते हो? तो ऑफकोर्स वो अगर रिप्लाई करेंगी तभी तो रिसीविंग होगा। सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों होना चाहिए बराबर बराबर। ठीक है, अगर मैं सेंड कर रहा हूं, बाजू वाला रिसीव नहीं कर रहा है और रिसीव करके फीडबैक नहीं दे रहा है, तो फिर कैसा होगा? नॉर्मली तो ये होता है ना कि व्हाट्सएप पे तुमने मैसेज भेज दिया बाबू लोगों को,
व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया और वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, वो लोग देखा भी नहीं, रिसीव भी नहीं किया मैसेज को सीन भी नहीं किया, तो सीन अगर नहीं किया तो उसको रिसीविंग नहीं बोल सकते। तो कम्युनिकेशन किसको बोल सकते हैं? कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू ए वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। वर्बल या नॉन वर्बल मेथड, या तो तुम बोल के भेजते हो, या तो तुम रिटर्न भेजते हो, या तो तुम इशारा में भेजते हो, है ना, या तो तुम इशारा करके भेजते हो मैसेज। स्टिकर 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 भेजते हो ना, ऐसे वाला स्टिकर, आंख में लव वाला स्टिकर, तो ये सब सारा स्टिकर तुम भेजते हो। या तो तुम बोल के भेजते हो, या तो तुम लिख के भेजते हो, या तो इशारा करके भेजते हो। सारा का सारा व्हाट्सएप में अवेलेबल है ना। तो हम लोग भेजा और वो अगर सीन की, वो अगर सीन करा जिसको भी तुम भेज रहे हो, हमको नहीं पता किसको भेज रहे हो, तो उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। अगर मैं कम्युनिकेट कर लिया, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, फिर किस बात का कम्युनिकेशन भाई, किस बात का कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन फिर हो ही नहीं रहा है। वन वे नहीं होता है कम्युनिकेशन, टू वे होता है। हमेशा दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, फिर कम्युनिकेशन बोलेंगे ना, वरना तो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम। तुम्हारे साथ क्या हो गया बाबू? स्कैम हो गया। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यार मोहब्बत धोखा है, पर लो बेटा मौका है। चलो यहां देखो, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज। हम लोग क्या इंफॉर्मेशन को बांटते हैं? हम लोग थॉट्स को बांटते हैं, आई लाइक यू। हम लोग ओपिनियन को बांटते हैं, ये पता है वो हमको अच्छा नहीं लगता, ये तुमको अच्छा लगता है, तो ये है ओपिनियंस। उसके बाद आइडियाज भी बांटते हैं। आज एक काम करते हैं, किडनैप करते हैं, ये क्या है? आइडिया। बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पे थॉट्स एक्सचेंज हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना अपना थॉट्स रख रहे हैं एक दूसरे के सामने। ओपिनियन एक्सचेंज हो रहा है, आइडिया एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। ये तुम लोग जब दोस्त लोग मिलकर जब अड्डा मारते हो, तो ऑफ कोर्स वहां पे तुम लोग बातचीत करते हो ना, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। वहां पे क्या होता है? थॉट्स का आदान प्रदान करते हो तुम लोग, ओपिनियंस देते हो, आइडियाज देते हो, है ना। समझ में आया? समझ में आ रहा है? लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको ताकि मोटिवेशन मिले तुमको। हमको तो मोटिवेशन मिल चुका है ना। चलो दूसरा देखते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बोलते हैं कि यहां पे तो कम्युनिकेशन हम लोग ने समझा दिया, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन द वर्क प्लेस एंड आउटसाइड द कंपनी। अब देखो, एक ऑफिस में तुम बैठे हो, ऑफिस में बॉस से तू तक आरा करके बात नहीं कर सकते हो ना। ए बॉस, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे ना, ऐसा मत करना वरना फायर कर देगा तुमको। तुरंत के तुरंत बोल देगा ठीक है जाओ, मत करो, कभी कभी तुमको बुलाएंगे ही नहीं काम पे। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? एक सलीका से बात करना वर्क प्लेस में, एक सलीका से बात करना वर्क प्लेस में। ठीक है, अगर एक काम पे तुम जा रहे हो, अपना काम पे तुम जा रहे हो, उसमें तुमको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। उसमें तुमको आप, जी, ये सब लगा लगा के बात करना पड़ता है। तुम, तू, ऐसे करके तुम बात नहीं कर सकते। अभी वायरल हो रहा है कौन? पुष्पल एक वायरल हुआ था ना, एचडीएफसी का जो एम्प्लॉय था, वो कैसे तू तकारा करके बात कर रहा था, उसको हटा दिया गया था, ये सस्पेंड कर दिया गया था। अगर एक ऑफिस में, अगर एक बिजनेस, अगर एक वर्क प्लेस में तुम दोस्तों के जैसा बात कर रहे हो, सब मतलब अपना बॉस के साथ तुम दोस्तों के जैसा बात कर रहे हो, तब तुमको तो निकालेगा ही, है कि नहीं। चलो ये समझ गए। चलो आओ, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? इज हाउ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट इंटरेक्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, बाबू और उनके बाबू जल्दी जोर से सुनो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए यहां पे एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट दोनों मिलकर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इट्स पर्पस टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस एंड रिड्यूस एरर। अगर अच्छे से बात करेंगे, अगर देखो एम्प्लॉइज मान लो नाराज है बॉस से,
वो हर बात में रिपोर्ट नहीं करता है, वो एकदम मुंह घुमा के बैठ जाता है, फिर काम चलेगा? मुंह घुमा के बैठने से काम चलेगा नहीं ना। अगर तुम सही सलीके से बात करोगे, अगर तुम सही पॉइंट ऑफ टाइम में अपना बॉस को रिपोर्ट दोगे और बॉस भी तुमसे सही तरीके से अगर बात करेगा, तो इससे क्या हो सकता है? इससे रिड्यूस एरर हो सकता है, मतलब कि गलतियां होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। गलतियां होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्या बाबू? गलतियां होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर बोथ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस टू अचीव इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। अब मान लो किसी एकदम छपड़ी उपड़ी की जैसे बोलने लगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। एकदम कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी तुमको जॉब मिलता है ना। आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बेहतरीन हो चुका है आजकल का दुनिया में। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा एकदम A1 टिच होना चाहिए। तुम तू तकारा करके बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी से बदतमीजी के साथ बात नहीं कर रहे हो, तभी तुम्हारा बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल जितना भी गोल्स है वो अचीव हो पाएगा, है ना। चलो, समझ में आया ये वाला? लाइक ठोको, सब्सक्राइब, शेयर करो। अगर ये नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बिल्कुल तुम्हारे तरफ से बिल्कुल सपोर्ट चाहिए मेरे को। अब देखो, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या क्या है, कैसे हम लोग इफेक्टिव मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं? देखो यहां पे देखो, 7C प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 7 तो सी लगता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। यहां पे देखो, सबसे पहले अगर एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हो, अगर किसी से बेटर वे में कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो क्या क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो कंप्लीट। द मैसेज मस्ट कंटेन ऑल फैक्ट नीडेड फॉर डिजायर्ड रिएक्शन। अगर हम तुमको बोले कि बिजनेस कम्युनिकेशन का यहाँ पे मैराथन हम तुमको दे रहे हैं, और ये दे के छोड़ दें, ये बोल के छोड़ दें, उसको कंप्लीट ही ना करें, फिर क्या जमेगा बात? नहीं ना। एक कम्युनिकेशन, एक बात अगर तुम कर रहे हो, एक किसी से बात अगर तुम कर रहे हो, आधा अधूरा बात मत करो, पूरा बात करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट। एक कम्युनिकेशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन सही ढंग का कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद क्लैरिटी, हमेशा क्लियर रहना चाहिए। कम्युनिकेशन में हम लोग ना घबराते हैं ज्यादा, वो घबराना नहीं चलेगा। अगर 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 मान लो बाबू के साथ तुमको ब्रेकअप करना है, तो एकदम क्लियरली बोलो हमको ब्रेकअप करना है। ऐसे बीच बीच में घबराओगे, स्टैमर करोगे, तो उससे तो नहीं होगा ना। चलो, यहां पे देखो क्लैरिटी क्या है? देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। तो एकदम क्लैरिटी रहना जरूरी है, क्लियर रहना जरूरी है, कम्युनिकेशन का क्लियर रहना जरूरी है। अगर बात क्लियर नहीं होगा तो पहुंचेगा ही नहीं, समझेंगे ही ना हम, है ना। उसके बाद कंसाइज मतलब क्या होता है? द मैसेज मस्ट बी ऑन द पॉइंट एंड ऑल अननेसेसरी वर्ड्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। मतलब कि हमेशा मैसेज जो रहेगा ना, हमेशा पॉइंट पे रहेगा। ऐसे करके जो हम लोग बोलते रहते हैं, वो हम बोल रहे थे कि, वो हम बोल रहे थे कि, वो हम बोल रहे थे कि। अब कितना सारा बात हमको बात करना है, इतना छोटा सा, हम इतना ज्यादा बड़ा बड़ा करके बात बता रहे हैं। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ना मुहावरा में, ये तिल का तार बनाना, वो सब हम लोग नहीं करते हैं ना। कंसाइज क्या? मैसेज हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए। मैसेज उतना रहना चाहिए जितना तुम्हारा काम है। अब मैसेज को हम जानबूझकर बड़ा कर रहे हैं, उससे तो नहीं होगा, है ना। हम क्लास कर रहे हैं, हम क्लास के बीच में डांस भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, और क्लास को बना दिए एकदम 10 घंटा का। फिर बताओ मजा आएगा तुमको? नहीं सर। चलो, कंसाइज रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, कोर्टेसी मतलब क्या हो गया? वन मस्ट कम्युनिकेट इन ए फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर। हमेशा ऐसे करके नहीं, हमेशा वो किसी बदतमीज की तरह नहीं बताना चाहिए। हाँ, आपको करना पड़ेगा ये काम। गाली गलौज करके मत बात करो किसी के साथ। किसी को कम्युनिकेट करना है, किसी को अगर समझाना है, तो किस तरह से समझाओगे? फ्रेंडली वे में समझाओगे, पोलाइट वे में समझाओगे, हंसी मजाक करके समझाओगे, हंस के समझाओगे। अब मजाक मत करने लगना, ठीक है। मतलब कि हंस के समझाओगे, इस तरह से समझाओगे कि वो सामने वाला बंदा समझ जाए तुम्हारा बात, तुमसे डरे ना, है कि नहीं। उसके बाद देखो, करेक्ट ऑल फैक्ट्स, वर्ड, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज मस्ट बी एक्यूरेट। हर कुछ करेक्ट रहना चाहिए। जो भी तुम बोल रहे हो, एक बात भी झूठ मत बोलो। वही तो आज
आज का निब्बा निब्बी लोग करता है, हर बात झूठ बोलता है। नहीं, सब चीज करेक्ट होना चाहिए, वर्ड करेक्ट रहना चाहिए, लैंग्वेज करेक्ट रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन करेक्ट रहना चाहिए और मैसेज रहना चाहिए एक्यूरेट, तभी मैसेज सही जाएगा ना, सही लोगों के पास जाएगा ना। उसके बाद देखो कंक्रीट, द मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द स्पेसिफिक एंड नॉट वेग, एकदम स्पेसिफिक रहना चाहिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए रहना चाहिए और वेग नहीं, मतलब कि ज्यादा खिंचा विचा या ज्यादा उलझा मैसेज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन मतलब क्या हो गया, देखो कंसिडरेशन मतलब हो गया वन मस्ट अंडरस्टैंड द इमोशन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर, मतलब कि हमेशा रिसीवर का भी बात समझो, रिसीवर को जो तुम बता रहे हो बात, उसका भी थोड़ा सा इमोशन एंड सेंटिमेंट्स को समझने का कोशिश करना चाहिए। उस इमोशन एंड सेंटिमेंट्स में हम लोग बात को कैसे रखेंगे वो थोड़ा सा समझना चाहिए, ओके, किस तरह से हम लोग बात को रखेंगे, ओके। तो ये 7 तो रूल है, क्या क्या है देखो, अरे गधो नालायको जल्दी लिख पढ़ो, कंप्लीट, क्लैरिटी, कंसाइज, कोर्टेसी, करेक्ट, कंक्रीट और कंसिडरेशन। नहीं समझ में आया प्लीज रिवाइंड करो, वापस से देखो, ये एग्जॉस्टिव मैराथन है, ये हम लोगों को जल्दी कंप्लीट करना है और एकदम बेहतरीन वे में कंप्लीट करना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखो। सबसे पहले तो जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन किसको हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द company cultivates an atmosphere where employee could openly and freely speak up mind and talk about their demands, desire and viewpoints, it would amplify the job satisfaction level of employees। तो देखो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को फ्रीडम मिलना चाहिए। किस चीज का फ्रीडम सर, बात करने का फ्रीडम मिलना चाहिए, अपना व्यू पॉइंट रखने का फ्रीडम मिलना चाहिए। एक कैद पंछी की तरह एम्प्लॉयज को हमेशा नहीं रखना चाहिए, उनको भी अपना बात रखने का मौका देना चाहिए। क्या पता उनके ही डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन अगर आगे बढ़ जाए, तो हमेशा उसको बात करने का मौका देना चाहिए, हमेशा उसको सेटिस्फाइड रखना चाहिए, ठीक है, जिससे वो लोग अपना फ्री माइंड से काम कर पाए, जिससे वो लोग अपना फ्री माइंड से सब कुछ बात बोल पाए और एकदम हिचकिचाए ना। इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जल्दी जल्दी अचीव भी होता है, ओके। अच्छा यहां पे ना एक गलती हो गया, यहां पे स्टेट द ऑब्जेक्टिव लिखा था, स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा था, ठीक है। चलो मतलब ये सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखो ये वाला का ना इतना तक ही आंसर करना, ये मैं मार्क करा दे रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वही लोग मार्क कर पाएंगे, ओके। इतना तक आंसर करना, प्रिंट आउट करवा लेना, प्रिंट आउट करवा के पढ़ना इसको। उसके बाद देखो बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, the role of communication becomes critical when we talk about effective and efficient management of the company if the company has the right communication strategies in place। मतलब हमेशा एक communication strategy होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये चीज हमेशा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट वे में हम लोग काम करेंगे। the management could establish the coordination among various functional department of the company to draw some result out of it। मतलब कि एक काम करेगा तो इसके काम से दूसरा के काम में निर्भर पड़ेगा, मतलब हर कोई हर किसी का डिपेंडेंट है। जैसे कि जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर होता है, लेजर के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस में फॉलो किया जाता है, तो इस तरह से ही काम करो कि एक दूसरे का काम कोऑर्डिनेटेड वे में होता रहे। बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए सर। कम्युनिकेशन इसीलिए बहुत क्रिटिकल बन जाता है कि अगर मैं कम्युनिकेट करूंगा तभी यहां पे बेटर कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, सिंपल। उसके बाद देखिए मैनेजिंग रिसोर्सेस। ए कंपनी हैज टू डील विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस लाइक मटेरियल, इन्वेंटरी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन प्ले ए की रोल। अगर मैनेजिंग रिसोर्स, अगर हम लोगों को एक रिसोर्स मेंटेन करना है, देखो सबसे पहले कंपनी को रॉ मटेरियल किस तरह से यूज करना है, किस तरह से एक्यूरेट वे में यूज करना है, कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बढ़ाना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले उनको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। देखो सबसे पहले मटेरियल रिसोर्सेस है, इन्वेंटरी है, या तो ह्यूमन रिसोर्सेस है, कोई भी रिसोर्सेस है, अगर उसको अगर तुमको मैनेज करना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को बेटर करना पड़ेगा।
बच्चों कम्युनिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे कम्युनिकेशन की रोल प्ले करता है। इट अलाउज यू टू डील विद द चैलेंजेस रिलेवेंट टू द चैनलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, है ना। अपने रिसोर्सेस को हम लोग कैसे मैनेज करें, ये कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया मैनेजिंग रिसोर्सेस। इसको लर्न भी करना है, इसको बैठे बैठे देखने के लिए सिर्फ नहीं है, देख लो, अच्छे से देख लो, उसके बाद घर में जाके ये पीडीएफ को प्रिंट करवा के लर्न करना। ओके, उसके बाद देखो ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन करना जरूरी है ना। ब्रांड प्रमोशन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एक सेल्समैन को कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है उसका आइडिया जरूर रहता है, और वो आइडिया अगर तुम्हारे पास नहीं रहा, अगर सेल्समैन होके, तो तुम बर्बाद हो, बर्बाद। तो ब्रांड प्रमोशन आना चाहिए। द ब्रांड प्रमोशन स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी कंप्रोमाइजेस एजुकेटिंग कस्टमर्स थ्रू प्रोडक्ट रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, मतलब हमें एडवर्टाइज करना आना चाहिए। अब शाहरुख खान देखो, शाहरुख खान का बेटा खुद आयरन खान हम उसको प्यार से बोलते हैं। आयरन खान क्या करता है, आयरन खान खुद ही ड्रग्स लेता है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान किसका ऐड करता है, बायजूस का, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट भी सही होना चाहिए। अब देखो कितना इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है, शाहरुख खान से ऐड करवाता है तो बायजूस का भी प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पे मार्केटिंग, पब्लिसिटी, तो सारा का सारा बात तो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है ना। शाहरुख खान जैसे कि बोलता है, वहां पे कम्युनिकेट करता है, उस पर डिपेंड करता है। तुम कैसे बेच रहे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तुम अगर तू तकाड़ा से बात करोगे तो तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। तुम अगर वही थोड़ा सा केयर दिखाने लगोगे, थोड़ा सा अच्छा से बात करने लगोगे कस्टमर से, तो ऑफकोर्स सब खरीदेंगे तुमसे। Communication is the play a role in the communication play a key role in all of the activities। तो हमेशा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए तुमको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए सर, कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो हमारा ब्रांड प्रमोशन भी अच्छा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेटिंग पीपल। अगर पीपल को मोटिवेट करना है, संदीप माहेश्वरी बनना है, तो संदीप माहेश्वरी बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। संदीप माहेश्वरी का कम्युनिकेशन देखे हो, कितना अच्छे से कम्युनिकेट करता है, कितने अच्छे से अपने बातों में मतलब ऑफ कोर्स उनके बातों में पिघल जाते हैं लोग, कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं वो। तो मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूं, मैं तुमको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए तुम्हारा कि तुम सबको मोटिवेट कर पाओ, तुम भीड़ को मोटिवेट कर पाओ। Whenever you are running an educational institute, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेलफेयर ट्रस्ट या तो बिजनेस, हर चीज में तुमको मोटिवेट करना पड़ता है। अब तुमको मोटिवेट नहीं करेंगे फिर तो तुम पढ़ोगे नहीं। मोटिवेशन कम्युनिकेशन का ही रूप है। अगर मेरे को मोटिवेशन करना है तो मैं कम्युनिकेशन के हेल्प से ही कर सकता हूं। ओके, इट्स ऑल स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन विद द एलिमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। एक आदमी को, हर आदमी का स्किल्स अलग अलग होता है, हर आदमी को समझाने के लिए अलग अलग मोटिवेशन टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है हमें, है कि नहीं। तो मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्युनिकेशन का। उसके बाद देखो स्टैब्लिशिंग अवेयरनेस। स्टैब्लिशिंग अवेयरनेस किसको हम लोग बोलेंगे, यहां पे देखो, स्टैब्लिशिंग एन अवेयरनेस इज द वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एंड यू कैन डू इट विथ कम्युनिकेशन। मतलब कि हमेशा एक अवेयरनेस लाना, एक कंज्यूमर को अवेयर करना। किसमें से तुम किससे तुम अवेयर कर सकते हो, कम्युनिकेशन से। जैसे कि कभी ऐड देखे हो, ये है सादा नमक, ये है साधारण नमक, इस नमक में बैक्टीरिया है, इस नमक में कीटाणु है, और ये है टाटा नमक, देश का नमक। क्या कर रहे हो तुम, अवेयर भी कर रहे हो और अपना ब्रांड भी प्रमोट कर रहे हो। एक सफेद नमक के बारे में तुम डिसएडवांटेज भी यहां पे तुमने बता दिया, कंज्यूमर जान गए इसमें ये है, ये डिसएडवांटेज मिलता है, और अपना ब्रांड का भी प्रमोशन कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस किससे आता है, कम्युनिकेट करके। तुम कम्युनिकेट करोगे तभी तो अवेयरनेस आएगा ना। ठीक है, बिजनेसेस बिलीव दैट दे बेटर प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ देयर ओन स्ट्रेटेजीज। हमेशा एक अपना स्ट्रेटेजी रहता है उनका। हमेशा क्या करेगा, ये है साधारण नमक, ये है टाटा नमक, ये टाटा नमक देश का नमक, इसमें आयोडीन रहता है, और ये इसमें कुछ नहीं रहता है, इसमें जस्ट ऐसे ही जस्ट ले आते हैं। चलो आगे अभी, ठीक है।
हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बताओ तो? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस वाला कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस वाला कम्युनिकेशन, जो तुम ऑफिस में जाके करते हो, जो तुम एक वर्क प्लेस में जाके करते हो, जो तुम एक प्राइवेट स्कूल में, नहीं स्कूल में तो नहीं करते थे सर, स्कूल में तो बदतमीजी से बात करते थे, बदतमीज। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग वर्क प्लेस में जाके करते हैं, जहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का जरूरत है। ओके। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अरे दोस्त यार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया? दोस्त यार, इन लोगों के साथ जैसा कम्युनिकेशन करते हैं ना, वैसा वाला कम्युनिकेशन को क्या हम लोग बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, एकदम कुछ ये तहजीब वहजीब नहीं है, कुछ भी बोल दिए, किसी को भी बोल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, यहां पे देखिए इसका ओरिजिन, इसका देख लीजिए। ओरिजिन इसका डेलिबरेट, हेलो एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वेलकम बैक। यहां पे ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है ये डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड, और यहां पे स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखो, स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या होता है कि एक हम पहले से सोच के जाते हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, और यहाँ पे कुछ सोचना वोचना नहीं पड़ता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि कैसे हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं। ओके, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे नेचर देखो, वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड ऑथोराइज्ड। वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड ऑथोराइज्ड मतलब हम पहले से प्लान करके जाते हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। हम पहले से प्लान करके जाते हैं, हम पहले से सिस्टमाइज्ड करके जाते हैं, ऑथोराइज्ड करके जाते हैं। ऑथोराइज्ड मतलब पहले से हमको कोई अथॉरिटी दिया रहता है जो फॉर्मल कम्युनिकेट हमें करना पड़ेगा। जैसे कि तुम अगर सीएम से बात करने जाओगे कभी, तो सीएम से एकदम फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे ना, फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे ना, हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन अपने दोस्त से मतलब अगर बात करने जा रहे हो तो क्या ये पहले से प्लान करके जाते हो, चिट्ठी विट्ठी में लिख के जाते हो किस तरह से हमें बात करना है? नहीं ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने वाले हैं तो ये अनप्लान रहेगा, हमेशा अनसिस्टमेटिक रहेगा, अनऑथोराइज्ड रहेगा। ओके, फ्लो देखिए इसका, फ्लो यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड थ्रू चेन ऑफ कमांड, मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ना चेन ऑफ कमांड से जाता है हमेशा। मतलब चेन ऑफ कमांड किसको बोल सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले ए बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी डी को रिपोर्ट करेगा, डी ई को रिपोर्ट करेगा, इस तरह से जाता है। एक चेन बनता है, उस चेन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे ई डायरेक्ट ए को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? ओके, यहां पे देख लो पहले, यहां पे प्रेस्क्राइब्ड थ्रू चेन ऑफ कमांड होता है, मतलब कि एक चेन को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ए बी को कम्युनिकेट करेगा, बी सी को कम्युनिकेट करेगा, सी डी को कम्युनिकेट करेगा, और डी ई को कम्युनिकेट करेगा। मतलब ई एकदम ए को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे देखो, अनऑफिशियल चैनल्स नॉट प्रेस्क्राइब्ड, मतलब यहां पे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तुम किसी से भी बात कर सकते हो, जिससे मन तुम बात करो, कौन रोकने टोकने वाला है? तुम डायरेक्ट हमसे बात करो, है ना। चलो यहां पे देखो, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे रिजिड है। ठीक है, मतलब कि कैसे एक बार ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन तुमने गलत कर दिया तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा तुमको यहां पे बहुत अच्छा से करना पड़ता है। अपना कम्युनिकेशन को तुम बदल नहीं सकते, ये हमेशा रिजिड रहता है। और यहां पे तो बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, रूठ गए, नहीं नहीं बाबू तुमसे हम रूठे हुए हैं, आज हम तुमसे बात नहीं करेंगे, आज बाबू ने थाना थाया, तो स्टैमरिंग भी कर सकते हैं। देखो, ये है फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, है कि नहीं? ऑथोरिटी, इसके बाद ऑथोरिटी क्या है? ऑफिशियल चैनल। हमें ऑफिशियल चैनल से गुजर के जाना पड़ता है, जैसे कि ऑफकोर्स फॉर्मली चैनल को लेकिन यहाँ पे तो अनऑफिशियल है। पर्पस टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे तो फॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें बिजनेस गोल्स अचीव करना है, इसीलिए फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हम लोग। और यहाँ पे टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड, पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करना है हमें, इसीलिए हम लोग इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पर्सनल नीड को अगर सेटिस्फाई करना है तो इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहा है। स्पीड, ये टाइम टेकिंग है। फॉर्मली कम्युनिकेट करने के लिए हमें टाइम चाहिए,
हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद सलीका से एकदम तहजीब से बात करना पड़ेगा, सर मैडम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे तो फास्ट, अरे भाई जाना, इस तरह से। तुम लोग तो जान हो यार मेरी। चलो, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है यहाँ पे? एक्यूरेट, लीगल एंड ऑथेंटिक। हमेशा ये एक्यूरेट रहता है, लीगल रहता है, ऑथेंटिक रहता है। और यहाँ पे अफवाह अफवाह फैला देता है दोस्त लोग, यहाँ पे दोस्त लोग अफवाह अफवाह फैला देता है, ठीक है, खास करके लड़की लोग, सॉरी दीदी लोग, लेकिन हाँ आप लोग में होता है ये ज्यादा होता है। ऐसा बात नहीं है लड़का लोग नहीं करता है, लेकिन ज्यादा होता है, अफवाह अफवाह फैल जाता है, रूमर फैल जाता है बहुत, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्म, इसका फॉर्म है ओरल एंड रिटन, मतलब ओरली भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। फॉर्मली कम्युनिकेट ओरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे देखिए वो कि रिटन होता है। हाँ सर, व्हाट्सएप में होता है ना, बाबू लोग चैट करता है, बाबू लोग चैट करता है, हाय बाबू कैसे हो, ये तुमने तो ये खाना खाया कि नहीं। अरे ऐसे क्यों पूछते रहते हैं यार, ये तुमने खाना खाया कि नहीं, क्यों उसको बर्तन मांजना है क्या? चलो, ये वाला ना यूजुअली ओरल रहता है, ओके, ओरली हम लोग बात करते हैं। बाबू लोग आजकल चैट नहीं करता, डायरेक्ट फोन में बात करता है, ओके। डायरेक्ट फोन में बात करता है या तो वॉइस में बात करता है, लेकिन हाँ रिटर्न भी करता है यूजुअली, इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए देखो यूजुअली लिखा हुआ है कि नहीं। चलो, सोर्स कैन बी ट्रेस्ड, कैन नॉट बी ट्रेस्ड, मतलब ये ट्रेस नहीं किया जा सकता और इसको ट्रेस किया जा सकता है। सर बहुत मजाक करते हैं आप, मजाक कर रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हो। जो लोग इतना दूर तक आ गए हैं ना, वो लोग लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। पेशेंस रहना चाहिए, ऑफ कोर्स हर डिग्री में पेशेंस रहना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैं पहले तुमको बता दूं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये होता है, सर ये क्या बना दिए एरो एरो, यहाँ पे देखो, एक मान लो ऑडिट डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर अगर टैक्स डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर से बात कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर टैक्स डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर से बात कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ओके, समझ में आ गया। अगर देखो वही दूसरा एग्जांपल कि अगर एक सुपीरियर अपना सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, एक सुपीरियर अपना सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, अपना निचला दर्जा से बात कर रहा है। सुपीरियर लोगों को बात करना पड़ता है ना, ऑर्डर देना पड़ता है, इंफॉर्मेशन काम वाम देना पड़ता है। अगर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या बोल सकते हैं बेटा? वर्टिकल कम्युनिकेशन। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए आप देखिए इसका डिफरेंस एक बार देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखिए, सच कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन पीपल्स एट द सेम लेवल, मतलब कि सेम लेवल है ना। एक टैक्स डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर ऑडिट डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर से बात कर रहा है, तो सेम लेवल पर जा रहा है यहाँ पे। और सच कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, यहाँ पे डिफरेंट लेवल बात ही हो रहा है। सुपरवाइजर अगर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, सुपरवाइजर ऊपर सबऑर्डिनेट नीचे, एकदम मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम्युनिकेशन नीचे जा रहा है तो उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे ना, या तो नीचे वाला कम्युनिकेशन ऊपर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? इसको भी वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन, सच कम्युनिकेशन हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट में मेल कर पाए, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट में मेल कर पाए, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पे इट्स नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक्टिविटी सिर्फ होता है वर्टिकल में, ठीक है। वर्टिकल में बाबू किसका होता है? सुपीरियर बॉस का, और उसका जो सबऑर्डिनेट रहेगा उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन फ्लो लाइक ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, एकदम ऐसे, कैसे? ऐसे, ओके, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, देखिए। और यहां पे अपवर्ड जाता है, एकदम ऊपर। मेथड्स, ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी सुटेबल फॉर सच कम्युनिकेशन एज ए सेंडर एंड रिसीवर बिलोंग्स टू द सेम लेवल, मतलब यहाँ पे ना कोई एटीट्यूड वैटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन ही होता है, एटीट्यूड वैटीट्यूड तो होता नहीं। यहाँ पे सेम लेवल का बात होने वाला है, सेम डिपार्टमेंट का लेवल का यहाँ पे बातचीत होने वाला है, तो ओरल कम्युनिकेशन करेंगे।
हाँ गुप्ता जी कैसे हैं, हाँ मिश्रा जी अच्छे हैं, इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड तो रहता है। अगर बॉस ऑर्डर दे रहा है, अगर ये रहा बॉस और ये रहा इसका सबऑर्डिनेट, उसको ऑर्डर दे रहा है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो एटीट्यूड दिखाएगा। इसीलिए रिटन प्रोसीड्योर्स को फॉलो करता है ये लोग, रिटन प्रोसीड्योर्स को फॉलो करता है। बॉस लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा ना कि ओरली कम्युनिकेट करे सबसे। ओके, एग्जांपल्स देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन परचेस एंड सेल्स मैनेजर। यहाँ पे सेल्स मैनेजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव और एजेंट, मतलब कि अपने एजेंट से अगर बात कर रहे हैं सेल्स मैनेजर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। आइए नेक्स्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कितना बार बोले, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमको चाहिए 50 लाइक्स मिनिमम इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में 50 लाइक्स चाहिए हमको। 50 लाइक्स फिर ही दूसरा मैराथन आएगा। यहां पे आप देख लीजिए, डिस्कस द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग किसको बोल सकते हैं? एक तो होता है सिमेंटिक बैरियर्स, एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, एक होता है पर्सनल बैरियर्स। आप एक एक करके समझाइए सर। यहां पे सिमेंटिक बैरियर्स, बैरियर्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बैरियर्स मतलब समझते हैं हम लोग। बैरियर्स मतलब होता है, बैरियर्स मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। बैरियर्स मतलब क्या होता है? बाधा। वेट दोस्तों, लैपटॉप में चार्ज नहीं है, थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा के आपको यहां पे चलिए आइए, यहां पे बैरियर्स का अगर बात करें तो बैरियर्स में देख लीजिए, यहां पे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज होता है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज मतलब कि जो मैसेज हम लोग ने एक्सप्रेस नहीं किया, जो मैसेज हमने गलत तरीके से एक्सप्रेस किया, उस तरीके से हम लोग मतलब बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है। एक तो आता है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज। एक मैसेज को तुमको एक अलग वे में पहुंचाना था, लेकिन तुमने कुछ और ही बोल दिया, तुमने बीच में कुछ गलत तरीके से बोल दिया, तो वो एक बैरियर्स हो जाता है। कौन सा बैरियर हो जाता है? सिमेंटिक बैरियर्स हो जाता है। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, अगर एक इशारा ऐसा कर दिया जिसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, वो भी एक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाएगा, वो भी सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर गलत तरीके से ट्रांसलेशन कर दिया, फेयर और फेयर। ठीक है, एक होता है फेयर और एक होता है और एक फेयर। फेयर मतलब ठीक, सब ठीक है, और एक फेयर होता है मिले वाला फेयर। ओके, तो ऑफकोर्स फॉल्टी ट्रांसलेशन के वजह से भी सिमेंटिक बैरियर्स यहां पे क्रिएट हो सकते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन के वजह से भी यहां पे सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, जो एजम्पशन नहीं लेना चाहिए था, मैं कुछ बोल रहा हूं, दूसरे वाला कुछ एज्यूम कर रहा है, कुछ सोच रहा है। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं कि मेरे से आज नहीं हो पाएगा, मैं काम नहीं करूंगा। मान लो कि मैं अपना एक जॉब में हूं और मैंने बॉस को बोला कि मैं काम नहीं करूंगा आज। बॉस ने समझ लिया कि मैं जिंदगी भर काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, मतलब अपने आप से एडम्पशन हम लोग कर लिए। ये टेक्निकल जार्गन हो सकता है एक प्रॉब्लम। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, मतलब अगर मैं एकदम खुश होकर बोल रहा हूं, जैसे कि तुम्हारा दोस्त बोलता है कैसा है भाई, खुश होकर हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, तो ये दोस्त लोग क्या समझता है? बहुत मस्त है। लेकिन ऐसे करके हाँ चल रहा है भाई, इससे समझ में आता है कि तुम अभी उतना ज्यादा ठीक नहीं हो। ठीक है, तो गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स यहां पे देख लो, प्री मैच्योर इवैल्यूएशंस, पहले से अगर कुछ बाधाएं आ गई तो इसको हम लोग
साइकोलॉजिकल बैरियर्स हम लोग बोल सकते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जैसे कि तुम मेरा क्लास में अभी अटेंशन नहीं दे रहे हो। बहुत लोग सो सो के देख रहे होंगे, अरे क्या है यही तो पढ़ा रहा है, छोड़ो इसको पढ़ाने दो, हम लोग सोते हैं। फिर सप्ली भी ऑफ कोर्स लगने ही वाला है तुम्हारा, है ना। इसलिए अटेंशन दो, पूरा फोकस की तरह ये वीडियो देखो। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मतलब कि अगर मेरे को पुअर रिटेंशन है, अगर रिटेंशन अगर सही नहीं है, उस केस में दिक्कत हो सकता है। उसके बाद यहां पे है ये डिस्ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट मैं नहीं करता, अगर मैं ट्रस्ट नहीं करता, अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते कि ये कैसा पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, सिलेबस में आएगा या नहीं आएगा, तो इस तरह से भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के लिए होता है, सबसे पहले की वजह से होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की वजह से होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो वो भी एक बैरियर होगा। स्टेटस के वजह से, कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज तुमको प्रोवाइड किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो फैसिलिटीज का तुम सही तरह से यूज अगर नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स देख लो एक बार। फियर ऑफ चैलेंज टू ऑथोरिटी, मतलब कि मेरे को अगर किसी को चैलेंज करने में डर लगता है ना, तो वो भी एक बैरियर है। मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है तो वो भी एक बैरियर है। यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। जैसे कि नॉर्मली होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, टीचर से बात करने में हिचकिचाता है, तो उसको, उस डर को बोलते हैं पर्सनल बैरियर। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, वो भी एक बैरियर ही है, वो भी एक पर्सनल बैरियर है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, है ना, ये भी एक बैरियर है। तो यहां पे ये पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और इस तरह से लिख सकते हो तुम एग्जाम में भी, अगर चारों टाइप का बैरियर यहां पे तुमको दिया हुआ है, चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और यहाँ पे मतलब थियरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसके बाद यहां पे देखो, डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे 7 मेजर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन में कौन कौन शामिल होता है, कम्युनिकेशन में कौन कौन सा एलिमेंट शामिल होता है। सबसे पहले तो सेंडर का रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूं तो एक सेंडर रहेगा ना, व्हाट्सएप में भेजने के लिए एक ऑफकोर्स एक सेंडर तो रहेगा ना, जो कि सेंड करेगा मैसेज को, ठीक है। यहाँ पे देखो, द पर्सन हु इंटेंड्स टू कन्वे द मैसेज with the intention of passing information and ideas to other is known as the sender of the communication। मतलब कि मैं अगर एक कम्युनिकेशन को, मैं अगर एक मैसेज को कन्वे करना चाहता हूं, अगर एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे को टाइप करना पड़ेगा मैसेज, मेरे को कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। उसके बाद आइडियाज, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, दिस में बी ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग, व्यूज, ऑर्डर और सजेशन। मतलब कि मेरे को सोचना पड़ेगा किस बारे में मैं बात करने वाला हूं, मैं बात किस बारे में करने वाला हूं वो भी तो चाहिए ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियाज। सबसे पहले किसका रिक्वायरमेंट है बाबू, सेंडर का। उसके बाद आइडियाज का। सेंडर सबसे पहले आप व्हाट्सएप में डिसाइड कर ले कि व्हाट्सएप में आप भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि क्या बात करेंगे, उससे क्या बात करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियाज। उसके बाद देखिए इनकोडिंग, इनकोड करना चाहिए हम लोग को सबसे पहले। सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन इज थियोरेटिकल और इंटेंजिबल, इज ए फर्दर पासेस रिक्विजाइट यूज ऑफ सर्टेन सिंबल्स सच एज वर्ड। मतलब कि कितना सिंबल आपको देना है, कितना स्टिकर आपको देना है, कितना लव वाला स्टिकर देना है, कितना स्माइली वाला स्टिकर देना है, और कौन कौन सा बात आप लोग बोलेंगे, ये सब तय करेंगे ना, अच्छे से तय करेंगे ना, किस हिसाब से आप लोग बात बोलेंगे, किस तरह से आप लोग बात बताने वाले हैं, किस तरह से आप लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। उससे हम लोग जैसे तैसे तो नहीं बात कर सकते ना, हम लोग को एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग has to choose the channel for sending the requisite information, ideas etc। मतलब कि
अगर मैं कम्युनिकेट करने वाला हूं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक चैनल खोजना पड़ेगा। व्हाट्सएप में बात करने वाला हूं, फेसबुक में बात करने वाला हूं, फोन में बात करने वाला हूं, किससे बात करने वाला हूं, मेरे को एक चैनल खोजना पड़ेगा। मैं कौन सा मतलब चैनल से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, किससे बात करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिसीवर। रिसीवर इज ए पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। अब आप लोग सेंड कर दिए, रिसीवर देखा ही नहीं, सीन ही नहीं किया, फिर तो काम नहीं बनेगा ना। रिसीवर को सीन करना पड़ेगा। रिसीवर जिसको मैसेज रिसीव हो रहा है, और टू होम द मैसेज इज मींट फॉर, जिसके लिए मैसेज बना था, जिसके लिए आप लोग मैसेज किए थे, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिसीवर। इट इज द रिसीवर हु ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब वो एक रिसीवर है जो वो मैसेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में देख सकता है, समझ सकता है, और यहां पे आपका रिप्लाई दे सकता है ना। लेकिन सबसे पहले तो देखेगा ना, हमेशा ट्राई करेगा अंडरस्टैंड करने का। आप लोग इतना बड़ा मैसेज लिख के दे दिए, वो 5 मिनट पढ़े, वो 5 मिनट पढ़ेगा या पढ़ेगी तब ना होगा, है ना। तो रिसीवर का भी मेन अहमियत है। एलिमेंट्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे डिकोडिंग देखिए। डिकोडिंग मतलब सबसे पहले रिसीवर अगर मैसेज को देखेगा, ऑफ कोर्स उसको समझने का ट्राई करेगा ना। रिसीवर क्या करेगा, समझने का ट्राई करेगा। आप इंग्लिश में लिख दिए उसको, इंग्लिश उसको नहीं आता, इंग्लिश उसको मतलब ये थोड़ा मोड़ा आता है, तो वो क्या करेगा, एक एक लाइन पढ़ के, एक एक वर्ड पढ़ के गूगल करेगा, समझने का ट्राई करेगा क्या क्या बोला है या क्या बोली है। ओके, तो डिकोड करेगा रिसीवर, जिसको आपने भेजा। आप अभी तक सेंडर हैं, आपको ये डिकोड करके अभी बताएगा। चलो, the person who receives the message or symbols from communicator try to convert the same in a way that he may extract the meaning of the complete understanding। और सातवां क्या है, उसके बाद डिकोड विकोड करके वो वापस रिप्लाई आपको देगा या देगी, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक है, फीडबैक देगा, ठीक है। फीडबैक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फीडबैक मिलेगा और उसके बाद ये आंसर कंप्लीट। देखिए कितना फटाफट कंप्लीट हो रहा है। आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए देखिए, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप फॉर्मली कम्युनिकेट करते हो किधर, अपना वर्क प्लेस में, अपना ऑफिस में, उसका सबसे पहले एडवांटेज पढ़िए। एडवांटेज क्या है इसका, दे हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का ट्राई करता है। मेंटेनिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोराइज करने वाले हैं आप लोग किसी को एक काम, तो वो काम आप सही जन को ऑथोराइज करने वाले हो, उसका रिलेशनशिप ये ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ऑथोरिटी का रिलेशनशिप ये लोग मेंटेन करके रखता है, और ये देयर इज ए हार्ड प्रूफ। और यहाँ पे डिसएडवांटेज देखिए, जनरली टाइम कंज्यूमिंग। एक फॉर्मल कम्युनिकेट करने में आप लोग को इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 दिन 2 दिन, इतना ज्यादा हिचकिचाहट होता है, एंड लीड्स टू गुड डील ऑफ ये डिस्टॉर्शन ऑफ टाइम्स। मतलब कि हमेशा एक टाइम बर्बादी है ये। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। मतलब एक कम्युनिकेट करने में आप लोग को कितना कितना खर्चा लग जाता है एक फॉर्मली कम्युनिकेट करने में। दोस्त लोग से कम्युनिकेट करने में क्या हिचकिचाहट नहीं रहता है, लेकिन अगर एक फॉर्मली कम्युनिकेट करने जाओगे तो कितना सारा टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। तो अगर डिसएडवांटेज एडवांटेज है तो इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा। पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुमको समझ में आए, ये सारे वीडियोस तुम्हारे लिए बन रहे हैं। उसके बाद देखो, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहां पे एडवांटेजेस क्या है देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट। इतना ज्यादा फास्ट बोल दिया कि समझ में भी नहीं आया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, दोस्त यार वाला कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, दोस्त यार वाला कम्युनिकेशन। ये फास्ट कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद देखिए, इट इज इजियर टू सी इफ समवन अंडरस्टैंड। मतलब कि अगर एक आदमी समझ गया तो वो बहुत ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इजी रहता है। एक फॉर्मल तरीके से आप लोग अगर बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो हो सकता है बहुत कम लोगों को समझ में आए, लेकिन आप लोग अपना बिहारी भाषा में बोलेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एडवांटेज ही है। यहाँ पे देखिए, इंप्रूव्स रिलेशनशिप, जॉइंट सेटिस्फैक्शन। हमेशा
ये सॉरी जॉइंट सेटिस्फैक्शन नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हमेशा एक रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए। डिसएडवांटेज तो एकदम भर भर के है। इट में स्प्रेड रॉन्ग और डिस्टॉर्ट न्यूज़ व्हिच मे समटाइम्स हैव हार्मफुल इवन टू द एम्प्लॉयज, मतलब एकदम रूमर अफवाह फैला दिया तो वो गलती हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। एनी सीक्रेट मैटर इज लाइकली टू बी फ्लैश्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम और हेजिटेशन, मतलब कि कोई भी सीक्रेट मैटर को पूरा दुनिया में आउट कर दिए तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कोई भी एक सीक्रेट मैटर को एक दुनिया में आउट कर दिए, वो भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, सीक्रेट रखे ही नहीं। These may cause a huge damage of any organization, मतलब इसके वजह से एक डैमेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डैमेज में पड़ सकता है। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन रिलीज फ्रॉम सच कम्युनिकेशन नेटवर्क इज यूजुअली इनकम्प्लीट, मतलब कि हमेशा एक इंफॉर्मेशन आप लोग जो रिलीज करते हो ना, हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि वो इनफॉर्मल रहेगा। उसके बाद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। आगे क्वेश्चन बढ़े, सर बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आया रिवाइंड करके वापस से प्लीज देखो। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अब देखिए व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो बाधाएं आती थी, जो कम्युनिकेशन में बाधाएं आती थी, उसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग सुधार कैसे सकते हैं। यहां पे देखिए, इन ऑर्डर टू रिमूव हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर वर्थ कंसिडरेटेड, मतलब कि कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग, मतलब कि क्लैरिफाई करना सीखिए। सबसे पहले कम्युनिकेट करने के पहले क्लियर करिए कि क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने माइंड में सेट करके रखिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तभी ये कम्युनिकेशन सही हो पाएगा आपका, तभी बाधाएं नहीं आएगी कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लैरिफाई करके रखिए कि आप जो बोलना चाहते हैं, यहां पे आप जो बोलना चाहते हैं वो सही बोल रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, मतलब कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज नॉट अकॉर्डिंग टू द ओन लेवल, मतलब कि मेरे अपने हिसाब से नहीं, वो कैसा सुनना पसंद करता है उसके हिसाब से। ठीक है, वो कैसा सुनना पसंद करता है उसके हिसाब से अगर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर यहाँ पे आपको जोक्स जपाटा ना करता तो आप लोग प्लीज ये वाला वीडियो देखते नहीं, सर छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, तो यहाँ पे जोक सपाटा मारना पड़ता है ना तुम्हारे लिए। ये क्या है, तुम रिसीवर हो, मैं सेंडर हूं, मेरे को तुम्हारा नीड्स के हिसाब से यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें कंसल्ट करना चाहिए, हमेशा दूसरों को कंसल्ट करना चाहिए, हमेशा एक एल्डर आदमी को कंसल्ट कर लेना चाहिए बात किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करने से पहले। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सन को कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी दूसरे पर्सन को बात करने से पहले। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज करे वो देख लो। अब एकदम छपड़ी वाला लैंग्वेज तुम यूज नहीं कर सकते, और कौन सा टोन में बात करो ये वाला देख लो। कंटेंट क्या है तुम्हारा मैसेज का वो वाला देख लो। मैसेज का कंटेंट तुम्हारा सही होना चाहिए, टोन सही होना चाहिए, लैंग्वेज सही होना चाहिए, है ना। जिससे ऑफकोर्स आप लोग एक बड़े अध्यापक से मिल रहे हैं या आप लोग एक बड़ी हस्ती से मिल रहे हैं, तो आप लोगों को लैंग्वेज सही रखना पड़ेगा ना, टोन सही रखना पड़ेगा, कंटेंट ऑफ द मैसेज सही रखना पड़ेगा, फिर ही वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बन पाएगा, फिर ही बैरियर्स नहीं आएगा। ऑफकोर्स ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोलना चाहिए, एकदम मिष्टी मिष्टी लैंग्वेज कथा बोलो। The sender should take care of the fact that the message should be framed in a clear, the tone of the message should not injure the feeling of the receiver, मतलब कि अगर मैं ऑफकोर्स बदतमीजी से बात कर रहा हूं या टोन हाई करके बोल रहा हूं तो ऑफकोर्स रिसीवर को बुरा लग सकता है ना, उस हिसाब से बात करेंगे। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन तुम ही करो, सिर्फ कम्युनिकेशन मैं ही करूं, सेंडर ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अगर तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा फिर मेरा क्या इंपॉर्टेंस रहेगा।
ऑफ कोर्स आप लोग कोई भी डाउट्स हो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। यही एक एग्जांपल है, लिसनर को भी इज्जत देना पड़ता है। सेंडर सिर्फ बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, लिसनर का बात सुनेगा ही नहीं, तो इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला, इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला ना। चोलबे ना। The subject matter of the message should be helpful to the receiver. The needs and interest of the receiver should be specially in kept of mind. Communication is more effective in such a situation. मतलब कि हमेशा लिसनर को वैल्यू देना पड़ता है, हमेशा लिसनर को वैल्यू देना पड़ता है। उसके बाद देखिए, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। हमेशा एक प्रॉपर फीडबैक ले, किससे? जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उससे प्रॉपर फीडबैक ले कि आपका फीडबैक, आपका राय क्या है। मैंने जो इतना कम्युनिकेट किया है, अगर एक सेल्समैन कम्युनिकेट करके चला जाएगा और फीडबैक नहीं लेगा फिर चलेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट अगर आपने किया तो फीडबैक, अगर आपके सामने आपने अगर फीडबैक नहीं मांगा तो आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ ही नहीं। फीडबैक देने का मौका देना चाहिए। उसके बाद देखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज। द इंफॉर्मेशन सेंड टू द रिसीवर शुड नॉट सेल्फ कंट्राडिक्टरी। मतलब कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये मेरे अपने मतलब के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये मेरे अपने मतलब के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। अपना मतलब के लिए कम्युनिकेशन ये सब नहीं होना चाहिए। ओके। फॉलो अप कम्युनिकेशंस। फॉलो अप कम्युनिकेशंस मतलब इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव द मैनेजमेंट शुड रेगुलरली ट्राई टू नो द वीकनेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? वीकनेस। सबसे पहले देखो, वीकनेस जानोगे ये तभी तो स्ट्रांग बना पाओगे उसको। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कम्युनिकेशन में क्या क्या वीकनेस है ये देखना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, फिर उसको सुधारना चाहिए। ओके। आप लोग अगर वीकनेस नहीं जान पाओगे अपना, फिर अपने आप को सुधारोगे कैसे? है कि नहीं? उसके बाद बी ए गुड लिसनर। हमेशा हमें सुनना भी अच्छा चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें सुनना भी अच्छा चाहिए। अगर हमने अपना बात रख दिया तो अब बस चुप चुप बैठेंगे और जो रिसीवर बोल रहा है उसका बात पूरा सुनेंगे, उसका बात पूरा सुन के उसके बाद हम लोग बोलेंगे। समझ में आया? मतलब बी ए गुड लिसनर, हमेशा एक गुड लिसनर बनने की ट्राई करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, फीडबैक इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कीजिए। 50 लाइक्स का टारगेट है, ये अचीव नहीं होगा तो दूसरा मैराथन नहीं आएगा। ओके। यहां पे देखिए, फीडबैक इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों को वॉइस पूरा प्रॉपर आ रहा ना? बिल्कुल। अब देखिए, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स, रिएक्शन, इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज टू द सेंटर। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं, अगर एक काम फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज। मतलब कि जिसको भी हम लोग मैसेज भेजे थे वो अगर हमको फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब वो हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है। तो फीडबैक इज एसेंशियल टू अचीव कम्युनिकेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू द सेंडर चेक दैट देयर मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड एंड रिसीव्ड एज इंटेंडेड एंड मॉडिफाई देयर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एज नीडेड। आप लोग भी फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। फीडबैक देंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि मेरा मैसेज, मेरा जो लेक्चर है ये कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, कुछ डाउट्स बचा है कि नहीं। अगर डाउट्स होगा तो उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फीडबैक इज क्रूशियल इन टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कि हमेशा अगर दो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं तो क्या फीडबैक दूंगा? अगर दो आदमी हमेशा रहना चाहिए फीडबैक देने के लिए। एक आदमी भेजेगा मैसेज को, दूसरा आदमी फीडबैक देगा, सिंपल। टू इंश्योर बोथ द साइड्स आर ऑन द सेम पेज एंड कैन प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन कम्युनिकेशन। फीडबैक नहीं देगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, सिंपल है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों को, सारे के सारे कॉलेजेस ग्रुप्स में शेयर कर दो। यहां पे देखो, डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस। यहां पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसे, अपवर्ड ऐसे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? सुपीरियर मतलब बॉस सबऑर्डिनेट को अगर देता है तो उसको हम लोग
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पे सबऑर्डिनेट सुपीरियर सबऑर्डिनेट सुपीरियर को यहाँ पे दे रहा है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड आप लोग ऐसे समझ के रखिए, डाउनवर्ड आप लोग ऐसे समझ के रखिए, ठीक है। अगर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ मैसेज दे रहा है तो डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड, अपवर्ड किसको हम लोग बोलेंगे, अपवर्ड अगर एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर को मैसेज दे रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए डेफिनेशन, व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर एक इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर एक इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर एक कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, इट ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉलो करना। मतलब अगर एक आपने अपने लेबर को, अगर अपने लेबर को आपको इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन भेजना है तो आप लोगों को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पे कोई भी सबऑर्डिनेट अपना सुपीरियर को रिपोर्ट देना चाहता है जो वो काम किया है, तो उसके लिए उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, सब समझा तो दिए A to Z, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा कुछ। 80-70% या इसी से क्वेश्चन बनेंगे। 30% हो सकता है, 30-20% हो सकता है, आ सकता है इक्का दुक्का, लेकिन नहीं आने का चांसेस है। ओके, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें। Here, ये डिस्टॉर्शंस कैन टेक्स प्लेस, यहाँ पे डिस्टॉर्शंस तो टेक्स प्लेस हो सकते हैं क्योंकि एक सुपीरियर हमेशा बहुत सारे सबऑर्डिनेट रहते हैं। किसी भी सबऑर्डिनेट को यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन भेज सकते हो। बट इन केस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा इंफॉर्मेशन में बी ये डिस्टोर्टेड, ये डिलीबरेटली, ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड देख लो यहाँ पे, इन केस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ए फॉर्मल और नेचुरल एटीट्यूड इज इनफ। एक फॉर्मल एटीट्यूड रहना चाहिए, एक बॉस भेज रहा है ना अपना सबऑर्डिनेट को, फॉर्मल एटीट्यूड रहना चाहिए, नेचुरल एटीट्यूड रहना चाहिए। यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड तो रहना ही चाहिए। फीचर्स देख लो यहाँ पे, इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड रूटीन एक्टिविटी। ये तो रूटीन एक्टिविटी है, बॉस लोग तो काम देगा ही, लेकिन ये रूटीन एक्टिविटी नहीं है। सबऑर्डिनेट को प्रॉब्लम अगर आया ये तभी तो वो रिपोर्ट करेगा ना, सबऑर्डिनेट को प्रॉब्लम अगर आया तभी तो वो रिपोर्ट करेगा। ये रूटीन एक्टिविटी है, ये नॉन रूटीन एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अभी बढ़ते हैं। स्टेट्स द स्टेप्स ऑफ सेंडिंग ईमेल। ईमेल कैसे भेजते हैं, जीमेल में जाते हैं, जीमेल में जाके लेफ्ट में लिखा रहता है कंपोज, ये पेंसिल का साइन में, वो कंपोज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद टू में हम लोग इन द टू फील्ड एड रेसिपिएंट्स, जिसको भी भेजना है टू में हम लोग भेजते हैं। यू कैन ऑल्सो एड रेसिपिएंट इन द सीसी एंड बीसीसी फील्ड्स, मतलब कि सीसीसी मतलब कि किसी और आदमी को तुमको अगर भेजना है तो सीसी कर सकते हो और बीसीसी भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट तुमको लिखने पड़ते हैं, कौन से टॉपिक पे तुम मैसेज देने वाले हो, उसके बाद मैसेज अपना लिखोगे और उसके बाद सेंड क्लिक करोगे। तो ये ही ईमेल भेजने का पूरा स्टेप्स है, ईमेल भेजने का पूरा स्टेप्स यही है। एक बार देख लो, एक बार देखिए इसको अच्छे से, एक बार इसको अच्छे से देखिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ हम बना नहीं रहे, आप लोगों को पढ़ने के लिए भी डालना है ये सब। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है देख लीजिए एक बार। मे बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर दैट हैज अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, मतलब कि कहीं से भी हम लोग ईमेल कर सकते हैं किसी को, अगर इंटरनेट कनेक्शन है कहीं से भी ईमेल कर सकते हैं। इट इज अनकम्प्लिश्ड टू यूज, राइटिंग सेंडिंग रिसीविंग इज द बेसिक वन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। बस ये एकदम सिंपल है, उसमें तो सिर्फ राइट लिखना है, सेंड करना है और रिसीवर रिसीव कर लेगा, बस खत्म बात। और ये एक पेपरलेस एक्टिविटी है जिसमें पेपर नहीं लगता और जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये 3 एडवांटेज है इसके, ठीक है। अब बेइज्जती करते हैं इसका,
अब इसका आप बेइज्जती करते हैं बाबू। देखिए, योर मेल बॉक्स में बी कॉन्स्टेंटली बॉम्बर्ड विद द स्पैम मैसेज। आप लोग अपना जीमेल खोलिएगा, जीमेल में देखिएगा कितना सारा स्पैम मैसेज भरा पड़ा है, कितना सारा लोग स्पैम करता है आप लोगों को। तो ये एक डिसएडवांटेज है, पहला वाला डिसएडवांटेज। उसके बाद वायरस कंप्यूटर्स में आ गया तो फिर आपका ईमेल में सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस खराब कर सकता है वायरस। ओके, उसके बाद देखिए, सम ईमेल्स नेसेसिटेट प्रॉम्प्ट आंसर, एज ए रिजल्ट दिस ईमेल्स मस्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू एज सून एज। यहाँ पे कुछ ईमेल ना, यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोगों को आंसर देना पड़ता है। कुछ ईमेल का आंसर आप लोगों को बहुत जल्दी देना पड़ता है, लेकिन नोटिफिकेशन ये लोग भेजता ही नहीं है कभी कभी। ये एक डिसएडवांटेज है कि नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट्स। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट्स पढ़ेंगे अभी। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स क्या होता है। फैक्ट्स इज अ शॉर्ट फॉर फेसमाइल एंड समटाइम्स कॉल्ड ए टेलीस्कोपिंग। इट इज अ टेलीफोन ट्रांसमिशन और स्कैंड इन ए प्रिंटेड मटेरियल। मतलब कि टेलीफोन में लगा होता है, जो कि एक प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पे प्रिंट होता है, प्रिंट होके आता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट और इमेजेस। यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स्ट भेजना है, इमेजेस भेजना है, तो फैक्स मशीन के द्वारा आप लोग भेज सकते हैं। ये एक प्रिंटर की तरह ही रहता है, ये एक टेलीफोन नंबर में एसोसिएटेड रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्स मशीन। ठीक है, ये एक टेलीफोन जैसा ही रहता है और यहां से आप लोग कुछ भी भेज सकते हैं। कुछ बिल्स भेजना हुआ, टेलीफोन मतलब टेक्स्ट भेजना हुआ, इमेजेस भेजना हुआ, कुछ भी आप लोग यहाँ पे भेज सकते हैं फैक्स मशीन से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन कर लिया। आई थिंक हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिए हैं, प्लीज माफ कीजिए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। होता है ना आप लोग का फ्रेंड सर्कल में जो लोग बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलाते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन इन द वर्क प्लेस। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन हाउ प्रोफेशनल्स शेयर इंफॉर्मेशन। इफ यू आर ए मैनेजर और लीडर इन योर वर्क प्लेस, it is helpful to recognize the types of grapevine communication occurring with the company। मतलब कि एक कंपनी में भी ग्रेपवाइन हो सकता है कि अगर आप लोगों का कोई दोस्त है या आप लोग अगर ऑफ कोर्स फ्रेंडली वे में बात करना चाहते हैं, तो वो सारे कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन यहां पे बोला जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्स रूट्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमें क्या चाहिए, रूट्स चाहिए, हमें एक रूट चाहिए, हमें अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, ये रूट चाहिए हम लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि वो अपना कम्युनिकेशन को फ्लो कर पाए। ओके, नेटवर्क आर द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट आर यूज्ड टू डिलीवर मैसेज। देयर आर बेसिक नेटवर्क सिस्टम। सबसे पहले तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि एक्सटर्नली आप लोगों को मैसेज भेजना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मली भी मैसेज भेजते हैं, इनफॉर्मली भी मैसेज भेजते हैं। फॉर्मली क्या हो गया, प्लीज आप ये काम आज शाम तक कर लेंगे, अरे ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए, ये इनफॉर्मल है ना। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, ये तीनों टाइप की कम्युनिकेशन है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का थियरी पोर्शन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, यहां पे लेटर्स है, सीवी है, सर्कुलर, रिपोर्ट्स है, ये सब के फॉर्मेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आज इतना तक पूरा का पूरा हमने बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म कर लिया दोस्तों। बस ये ड्राफ्टिंग छोटा सा देखना है हम लोग को। नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग देखना है। फर्स्ट एजीएम हो सकता है, या तो आपका आ सकता है फर्स्ट एजीएम, या तो आ सकता है सिक्स्थ एजीएम, डिपेंड करता है अपने क्वेश्चंस पे। एनुअल जनरल मीटिंग, ये सबके फॉर्मेट्स आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको भी करवाऊंगा। ये वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाने चाहिए, 50 लाइक्स। उसके बाद देख लीजिए मिनट्स ऑफ द एजीएम ऑफ कंपनी, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे ड्राफ्टिंग की सजेशंस है मेरे तरफ से। अब इसका भी वीडियो जल्दी ही आएगा, पार्ट 2 बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन पार्ट 1 में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, होल बिजनेस कम्युनिकेशन वाज कंप्लीटेड। इतना ही आप लोगों को बस पढ़ के जाना है,
बस 50 मार्क्स आप लोग स्कोर कर लोगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए यार, शेयर करो, फटाफट शेयर करो। और ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल पर तुमको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। प्रॉब्लम हो गया दोस्तों।